1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रेजेंटिंग तेजाब स्टारिंग अनिल कपूर के बाल और 10 11 12 13। तो कहानी शुरू होती है कि 4 गुंडे जिनका शैडो बंगले के भी ऊपर तक जाता है। हाँ, थेनोस के बाप है भेंच। और वो लोग एक बल्ब में एसिड भर के, क्योंकि पिक्चर का नाम है तेजाब, एक पौधे पे डाल देते हैं। मुझे क्यों तोड़ा? पता नहीं क्यों। फिर चारों गुंडे जो गुंडे की तरह दिखते हैं बेड पे टेढ़ा सोने वाले श्यामलाल को जगाते हैं। शायद मिस ब्रिगेंजा से बात करते हुए सो गए होंगे। वो लोग लोटिया पठान के आदमी होते हैं। जो पठान वो याद दिलाने आए हैं कि उन्होंने कर्जा नहीं चुकाया। हाँ, याद दिलाने की जरूरत नहीं, जब हमारे पास होगा तब दे देंगे। वो चक्कू निकाल के मुंह पे गुदगुली करके धमकी दे के चले जाते हैं। इतना ही करना था तो दिन में आके भी कर सकते थे भाई। श्यामलाल अपनी बेटी मोहिनी के डांस शो की एडवांस पेमेंट लेने आते हैं, पर उनको दिख जाता है घर में बार। ये क्या हो रहा है भाई? दारू का नाम स्विंग है तो अपने आप 24 घंटे स्विंग होती रहेगी क्या? आई होप बॉटल ऑफ जॉनी वॉकर डजंट स्टार्ट वॉकिंग। श्यामलाल मोहिनी को कहते हैं तुम जरा रिहर्सल पे जाओ, हम जरा, और आप यहाँ बैठकर शराब पियेंगे और मैं वहाँ नाचूंगी। तो क्या हुआ? जब तुम नाचो तुम्हारे सामने तो शराब नहीं पी रहे ना। मैं आपकी दुकान हूँ पिताजी। मोहिनी ये बोल के निकल जाती है रिहर्सल के लिए, और उसके निकलते ही शो के ऑर्गेनाइजर श्यामलाल को दारू भी नहीं पीने देते और मार के पैसा भी वापस ले लेते हैं। फिर ये गाना आता है। 1 2 3। विलेन लोटिया पठान और उसके आदमी पूरा शो देखने बाद मोहिनी को किडनैप करते हैं, वो भी एक बाइक पे। गाड़ी में, ट्रक में, मारुति ओमनी में तो उठा के लेके जाते थे बॉलीवुड में, पर ये बाइक पे कौन किडनैपिंग करता है यार? क्या गुंडा बनेगा रे तू? माधुरी जी आगे बिठाया है आपको, हाथ फ्री है आपके, ब्रेक दबा सकती हो आप। मैं फिर एक सुनसान गली में इस फिल्म के हीरो मुन्ना आके हफ्ता वसूली कर रहे हैं, और जो झूठ बोलता है उसको और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। अरे बाप रे, इतने सारे बालों के ऊपर थोड़े से अनिल कपूर। नई गैंग का इंटेल मिलने बाद मुन्ना नहा धो के शेव वगैरह करके, सिर्फ मुंह के बाल डांडिया खेलने आ जाते हैं, जहां लोग डांडिया पकड़ के विसर्जन डांस करते हैं। और फिर होता है वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एक्शन सीन। फिर हमारे डांडिया डेडपुल पूरी गैंग को अकेले मार के भगा देते हैं। पुलिस पता लगाने का ट्राई कर रही है लोटिया मोहिनी को कहां ले गया है। तभी उनको मैसेज मिलता है कि एक मुन्ना नाम का तड़ीपार उनके इलाके में आया है, जो पहले खून के जुर्म में 1 साल की सजा भी काट चुका है। मर्डर के क्राइम में सिर्फ 1 साल की सजा। इंस्पेक्टर फाइल देख के कहता है ये तो महेश देशमुख है, मुन्ना कैसे हो गया? वो 2 साल पहले का फ्लैशबैक बताते हैं। नासिक में उनके थाने के सामने की सुनसान गली के बैंक में महेश के मॉम डैड काम करते थे, और महेश वहां आता है उनसे मिलने, क्योंकि वो नेवी के बेस्ट नेवी कैडेट कप जीत के आए हैं। बेस्ट नेवी कैडेट कप। अरे ये तो 3 इडियट्स वाले मीम प्रोफेसर है ना। अरे कहना क्या चाहते हो? इंस्पेक्टर साहब वहां से निकल जाते हैं। महेश बाबू भी निकल ही रहे थे कि उन्होंने कुछ लोगों को अंदर जाते देखा जो क्लियरली बैंक लूटने वाले थे। और गेस करो हमारे हीरो ने फिर क्या किया? इतने सारे लोग जिनके पास बंदूक भी है, उनसे लड़ने एक लौते पुलिस ऑफिसर को ले आए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अरे इंस्पेक्टर साहब, एटलीस्ट कुछ हवलदारों को साथ ले आते, विवेक ओबेरॉय के पिताजी। फिर एक औरत अपने छोटे बच्चे को लेके बैंक में जाने की कोशिश कर रही है, पर उससे स्ट्रोलर नहीं उठाया जा रहा। अरे बच्चे को गोद में उठा ले बहन। दोनों तेजस्वी ऑफिसर्स डिस्कस कर रहे हैं इनको कैसे रोके। अरे भाई बैंक के पास जाने को फट रही है तो वही दूर से चिल्ला के रोक दो ना भाई। अरे ये क्या, डिस्कस करते करते रात हो गई क्या? अरे बाप रे, ये शूट किया तब दिन था, ये शूट किया तब रात, अब फिर से ये शूट किया तो दिन। क्या बात है? और ये देखो, स्ट्रोलर पकड़ लिया पर आंटी को बताया ही नहीं कि बैंक के अंदर नहीं जाना है। आंटी पर अटैक बचाने के लिए अनिल जी ने बच्चे को सीढ़ियों से नीचे छोड़ दिया, और अब ऐसे तो पकड़ने का ट्राई कर रहे हैं। बोलो, अरे झुक जा भाई थोड़ा लखन। पर पहले एनकाउंटर स्पेशलिस्ट शूट आउट स्पेशलिस्ट को बंदूक फेंकी, और फिर अपने हीरो ऐसे जंप करके स्ट्रोलर के आगे पहुंच के बच्चे को बचाया। अरे भाई, इतना अगर तू जंप करके पहुंच सकता था तो इतनी देर से ये क्या कर रहा था भाई? You gotta be kidding me. पहले ही सिर्फ थोड़ा झुक के ट्रॉली का हैंडल पकड़ लेता भाई। My name is लखन। और इस फिल्म के लिए अनिल कपूर को बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है। बोलो, अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे? सबके बावजूद अपने माँ बाप को बचा नहीं पाए। फ्लैशबैक ओवर। इंस्पेक्टर ओबेरॉय कहते हैं शहर का कोना कोना छान मारो, जल्द से जल्द मुन्ना को पकड़ो, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये महेश से
मुन्ना कैसे बन गया? और मोहिनी का क्या भाई, मिशन चेंज? मुन्ना की बहन बताती है मोहिनी को लोटिया पठान उठा के ले गया है। मुन्ना श्यामलाल को कहता है पुलिस से ये काम नहीं होगा, तुम मुझे 50,000 रुपए दे दो, आई विल डू इट। कंजूस श्यामलाल कहता है भाग यहाँ से, चल भाग यहाँ से, भाग। ऑर्गेनाइजर सक्सेना कहता है मैं देता हूँ पैसे। श्यामलाल पूछते हैं क्यों भाई? सक्सेना कहता है उसे मोहिनी से शादी करनी है। अगर आपका आशीर्वाद हो तो। और श्यामलाल मान गए। अरे अभी थोड़ी देर पहले तेरे साथ ये बर्ताव किया था इसने ससुर जी। अरे क्यों नहीं सक्सेना। फिर मुन्ना के कुछ दोस्त उसकी एक साधारण सिंपल एकदम ऑर्डिनरी और रेगुलर दूध वाले भैया साहब की साइकिल देख के पहचान लेते हैं कि ये तो मुन्ना की साइकिल है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ऑफ कोर्स इतनी यूनिक और रेयर साइकिल तो पूरी दुनिया में एक ही है, राइट? फिर एकदम ओवर एंथुसियास्टिक भारत मिलाप के बाद सारे निकल जाते हैं मोहिनी को छुड़ाने, पर रास्ते में इंस्पेक्टर ओबेरॉय फिर से अकेले आ जाते हैं इनको रोकने। ये हमेशा हीरो बनने अकेले क्यों आ जाते हैं भाई? कितने शानदार विचार रखते हैं। मुन्ना कहते हैं देखो भाई मेरे को एक दिन की मोहलत दे दो, मैं कल आता हूँ आपके पास, मुझे कल अरेस्ट कर लेना, ठीक है? ये कौन सी आफ्टर सेल्स क्रिमिनल सर्विस है भाई पुलिस डिपार्टमेंट की? इंस्पेक्टर साहब कहते हैं क्या है ना, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम महेश से मुन्ना कैसे बने। मुन्ना कहता है मेरे पास समय नहीं है, वो तुम्हारा ही काम करने जा रहा है बाय द वे इंस्पेक्टर सर, मिसिंग लड़की को ढूंढने। एनीवे ओबेरॉय साहब कहते हैं ठीक है तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम बिजी हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम जहाँ भी जा रहे हो मुझे रास्ते में बता दो तुम्हारी आत्मकथा, ओके? अच्छा अभी तक पुलिस ने पूछा भी नहीं और मुन्ना ने बताया भी नहीं है कि वो मोहिनी को छुड़ाने जा रहे हैं, वरना पुलिस को और पुलिस वालों को बुलाना पड़ता, मोस्ट वांटेड गुंडा लोटिया पठान को पकड़ना पड़ता, थोड़ा काम वाम करना पड़ता, शायद पिक्चर खत्म हो जाती है ना। एनीवे फिर कार के बैक सीट पे दोनों गप्पे मार रहे हैं और मुन्ना अपनी बैक स्टोरी सुनाता है फिल्म का एक और फ्लैशबैक के साथ। भाई सब बता रहा है वो फ्लैशबैक में। वो नासिक से मुंबई आया, कॉलेज ज्वाइन किया, स्विमिंग पूल में कोच की नौकरी करने लग गया, अपनी बॉडी कम पर बाल शो ऑफ करने। एक मिनट, नेवी में नौकरी थी, यूनिफॉर्म भी आ गया था, नेवी में कैडेट कप जीत के आए थे, उसके बाद कॉलेज ज्वाइन किया। तूने क्या मेरे को ये ना समझाई? बेंजामिन बटन्स है क्या तुम्हारी लाइफ? और इतना डिटेल में स्टोरी क्यों बता रहे हो भाई कि कैसे एक दिन वो स्विमिंग सिखाते सिखाते मोहिनी को मिले, वो इतने दूर थी फिर भी पानी में गिर गई, हीरो भालू कपूर इतनी बड़ी चड्डी के ऊपर फॉर्मल शर्ट पहनकर इतने ज्यादा डीप वाटर से उस पर चांस मारे, समझ रहे हो, और उनको बचाया। माधुरी को हो गया लव एट फर्स्ट आईसाइट। क्यों नहीं होगा, नजारा ही इतना अच्छा और जंगल में मंगल था। पर मुन्ना उनके दोस्तों के साथ 100 रुपए की एक बेट की वजह से पैसा ही पैसा होगा। 100 की पिछले साल के कॉलेज क्वीन निकिता को पटाने में लग जाते हैं, पर मोहिनी जेलस है क्योंकि जंगल बुक उनको भाव नहीं दे रहे। वो निकिता के कार के टायर पंक्चर करती है, मुन्ना उसको अपने नायाब साइकिल पे ले जाते हैं। मुन्ना के अटेंशन के लिए मोहिनी फिर से बेबी पूल में डूबती है, इस बार जानबूझ के। अरे मोहिनी बहन इतने कम डेप्थ पानी में कैसे डूबोगी आप? सिर्फ 2 फीट पानी में हो तुम, 2 फीट। फिर ज़ेब्रा क्रॉसिंग टी शर्ट पहने मुन्ना गंदे जोक्स और कमर तक पानी में डाइव करके निकिता को इम्प्रेस करता है। 2 लड़कियां जंगल किंग के लिए पब्लिकली कैंटीन में लड़ रही है। एकदम छोटा सा आर्ग्यूमेंट हुआ, उस पर निकिता कहती है इतनी बेइज्जती हो गई मेरी कि मैं सिर्फ कॉलेज ही नहीं ये शहर छोड़ के जा रही हूँ। अरे भाई तू पागल बिगल है क्या? और भाई तू ये सब क्यों बता रहा है भाई? पुलिस इंस्पेक्टर को तेरा दोस्त है क्या वो? तड़ी पार कैसे बन गए? तड़ी पार कैसे हुआ वो पूछा उसने, सिर्फ लव ट्रायंगल बैट बकचोदी ये सब क्यों बता रहे हो भाई? एनीवे मोहिनी को बुरा लगा, उसने कन्फेस किया कि वो मुन्ना से प्यार करती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा मोहिनी। हमें भी यकीन नहीं हो रहा है भाई। वो दोस्तों के सामने हीरो बनता है, बेट जीत के जॉनी भाई से 100 रुपए लेता है, वो लोग बाहर में सेलिब्रेट करते हैं। पर मोहिनी को कोई शुभ चिंतक टिप दे देता है कि 100 रुपए के लिए मुन्ना ने उसको पटाया। वो बुर्का पहन के डिस्गाइज में आके सुन लेती है कि उसका प्लान था उसको जेलस फील करवा के पटाना वगैरह वगैरह वगैरह। अब हीरो गिल्ट में है, वो उसे समझाता है कि वो उसे सच में प्यार करता है, वो मानती नहीं। वो धमकी देता है कि मैं छत से कूद जाऊंगा, वो कहती है कूद जा बहन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जंगल कपूर कूद भी जाता है। बोलो औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। पता नहीं कितने दिनों में, पर इट सीम्स एकदम तुरंत एकदम जल्दी से ठीक भी हो गया। पहाड़ियों में रोमांटिक गाना भी गा रहे हैं। और मैं अब भी ये सोच रहा हूँ कि तू ये सब पुलिस वाले को क्यों बता रहा है भाई? और बताया कैसे होगा कि फिर हम ना साइकिल में ना खंडाला के घाट के ऊपर गए और हमने ना कह दो के तुम हो मेरी वरना, ये पूरा गाना गा के बताया होगा उसने कार में बैठे बैठे। अरे इससे इंटरेस्टिंग कार ड्राइव तो धमाल में नाम सुनने वाली होगी। स्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यरा। एनीवे मोहिनी का बाप उन दोनों को सिर्फ एक बार देख लेता है और बोलता है गरीब लड़के के साथ क्या घूम रही है? उसका बाप क्लर्क था, वो 500 रुपए की नौकरी करता है, उसके दोस्त बेरोजगार मवाली है। अरे भाई एक बार देख के पूरा बैकग्राउंड चेक कहाँ से करवा लिया तूने श्यामलाल? मोहिनी कहते हो उसके दोस्त एटलीस्ट आपकी तरह शराबी और जुआरी तो नहीं। एक मिनट, A few moments ago। तो ये क्या था?
फिर किंग की अनुपम खेर डज सम स्पैंकिंग। वो स्पैंकिंग के निशान मुन्ना देख लेता है, पर उसके पहले वो उसे बोलती है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। फिर कहती है कैसा लगा मेरा मजाक? उसके बाद आधे घंटे तक जोर जोर से हंसती है। मैं होता तो अब तो मैं डेफिनेटली उसे शादी नहीं करता। वो स्पैंकिंग के निशान देख के पूछता है व्हाट द इज दिस। अब वो उसकी बैक स्टोरी बताती है। बाप रे, बेचारे इंस्पेक्टर ओबेरॉय साहब, वो सोचते होंगे ये कौन सा इंसेप्शन चल रहा है यार, मुन्ना के फ्लैशबैक के अंदर अब मोहिनी का फ्लैशबैक। मैंने सिर्फ पूछा तू क्यों क्रिमिनल बन गया मेरे भाई, क्यों पूछा मैंने पूछा ही क्यों। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। मोहिनी के फ्लैशबैक में वो कहती है उसकी मॉम वॉज डांसर, माँ के पैसों से बाप ऐश करता था, शराब जुआ एटसेट्रा एटसेट्रा। माँ बोली अब मैं नहीं नाचूंगी, बाप ने एसिड की धमकी दी और फ्री डेमो दिखाया और एक्सीडेंटली माँ पे एसिड गिर गया। अच्छा क्लियरली फेस विजिबल है डायरेक्टर साहब, मेकअप का बजट नहीं था क्या। कांच तोड़ के रूम में गई, अगले सुबह डेड बॉडी मिली क्योंकि सुसाइड किया। अब बाप मोहिनी से नचवा के पैसे कमाना चाहता है। मुन्ना बोलता है ये मैं होने नहीं दूंगा, चल आज ही शादी करता है, तू मेरी बहन को लेके मंदिर आ जा। श्यामलाल लोटिया पठान से पैसे उधार मांगने जाता है और वहां पता चलता है दुनिया कितनी छोटी है। लोटिया पठान के भाई को नासिक बैंक रॉबरी में जेल हुई थी, अब वो बदला लेना चाहता है। जेल हुई थी ठीक है, पर जेल में मेरे भाई को चरस गांजे की आदत लग गई है, इसलिए मेरे को बदला लेना बोलता है। बोलो क्या बात कर रहे हैं? कोई मुन्ना करके है तो श्यामलाल कहता है तेरा मुन्ना मेरा मुन्ना, मैं बताता हूँ ना उसका पता मुझे पता है। गुंडे मुन्ना के घर आके उसकी बहन ज्योति को उठा ले जाते हैं, जो मोहिनी देख लेती है। वो आके मुन्ना को बताती है एंड गेस व्हाट, हमारा हीरो क्या करता है, अकेले पहुंच जाता है बहन को बचाने। पुलिस को बुलाना, लफंगे दोस्तों को ले जाना, ये सब तो है ही नहीं ना भाई के डिक्शनरी में। वो देखता है बहन के साथ बदतमीजी हो रही है तो वो गुंडों को मारता है और एक्सीडेंटली उसके हाथ से लोटिया पठान का भाई मर जाता है और पुलिस मुन्ना को ही पकड़ के ले जाती है। क्यों भाई? क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से कुछ गलत हुआ नहीं था बहन के साथ उसके मरने तक। बोलते हैं कुछ गलत होने का वेट करता क्या, कुछ सबूत नहीं है। बोलता है अरे अब कहाँ गई मोहिनी, गवाह हो सकती थी ना वो, उसने देखा था ना घर से उठा के ले जाते हुए, अब कहाँ गई वो। मुन्ना को हुई 1 साल की जेल। मुन्ना के दोस्त अब भेस बदल के लोटिया पठान के इल्लीगल धंधे बंद करवाना चाहते हैं। ओके क्लियरली इसमें चंकी पांडे का डबिंग भी जॉनी लीवर का आवाज है। शेख की आवाज निकाल नहीं पाए होंगे ना आखिरी पास्ता सर। खुफिया जुआ के अड्डे का पता लगा लिया, फिर पुलिस के कपड़ों में क्यों आए भाई, चेहरा नहीं पहचानेगा क्या वो। इनके आने बाद रियल पुलिस आई। अरे पहले ही रियल पुलिस को पता बता के रेड करवा देते चंकी और जॉनी। अब मोहिनी याद कर रही है कि कैसे मुन्ना उसके लिए रास्ते में, मॉल में, लाइब्रेरी में, थिएटर में ये वाला गाना गा के नाचता था। 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब फिर से फ्लैशबैक के अंदर मोहिनी याद कर रही है एक और फ्लैशबैक, और ये सब मुन्ना इंस्पेक्टर को बता रहा है। अरे इंस्पेक्टर साहब आई एम सॉरी सर, मैं आपको सॉरी बोलता हूँ, मैं दिल से आपके लिए सॉरी फील कर रहा हूँ कि आपने क्या पूछा और क्या 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 दास्तान सुननी पड़ रही है आपको। मोहिनी ये याद कर रही है। अरे पहली बात तो तुझे कैसे पता रे मुन्ना के बच्चे के जब तू जेल में था तो मोहिनी ये याद कर रही थी भाई, जो तू अब बेचारे इंस्पेक्टर को बता रहा है। और कर रही थी तो कर रही होगी ना, तेरे को पुलिस ने क्या पूछा है, तू क्रिमिनल कैसे बन गया, ऐसे ऐसे बहन के साथ हुआ तो मेरे हाथों एक गुंडा मर गया, बस भाई 1 लाइन आंसर था इसका भाई। तूने तो 10 ऐसे लिख दिया बहन इस सवाल पे। मुन्ना जेल से छूट गया। बाप ने मोहिनी से मिलने नहीं दिया, उसको कहीं और कैद करके रखा है और बोल दिया है मुन्ना तो मर गया है। कॉलेज कैंटीन के वानबी सिंगर अनु कपूर उर्फ गुलदस्ता, वाह क्या नाम है, मुन्ना को मोहिनी का पता बताता है। मुन्ना उसके पास पहुंचता है पर दूर से ही टॉर्च मार के खड़े है भाई साहब माधुरी जी की एक्टिंग निकलवाने। My name is लखन। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ी तुम्हारी पाँव पड़ती हूँ, मुझे मार डालो। अरे भाई वो बोल रही है मुझे नहीं नाचना, मुझे मत पीटो, मुझे मार डालो मुन्ना की तरह, तब तू खुद के चेहरे पे टॉर्च मार देना भाई, वहाँ खड़े रह के शो क्या देख रहा है। मुन्ना फाइनली कहता है मैं मुन्ना हूँ, मुझे गुलदस्ता ने टिप दिया ये एड्रेस के बारे में। मोहिनी कहती है वो तो कुछ दिन पहले मेरे बाप से मिलने आया था। दरवाजे पे पुलिस आ गई है। वो बोलती है ये कुछ तो जाल है, तो एक काम कर, तो निकल जाए यहाँ से। अरे तू कैद में है बहन, मारियो तेरे को छुड़ाने आया है तेरे कछुए बाप से, तू भी निकल जाना उसके साथ। और हीरो भी अकेला निकल गया। अरे भाई उसको साथ ले चलता या आने देता ना पुलिस को, वो बोलती ना मेरे को मेरे बाप ने कैदी बना के टॉर्चर किया, ये तो बेचारा हीरो है मुझे बचा रहा है एटसेट्रा एटसेट्रा। नहीं, पर नहीं, हीरो अकेले निकल गया।
और अगले दिन गुलदस्ता जो विलन श्यामलाल के साथ था, पर सिर्फ वो गुलदस्ता को ले गया पुलिस के पास सच्चाई बुलवाने। श्यामलाल को क्यों कुछ नहीं किया भाई, तूने तेरी माधुरी दीक्षित जैसी हीरोइन को टॉर्चर करता है वो। एनीवे पुलिस बिकी हुई है, ये बिक गई है गवर्नमेंट। मुन्ना को भी पकड़ रहे हैं, बेल्ट से मार रहे हैं, फ्रेम कर रहे हैं कि वो और गुलदस्ता श्यामलाल के घर चोरी करने गए थे। कोर्ट ने सजा भी सुना दी, पर भाई ये मोहिनी क्यों नहीं आती भाई सच्चाई की गवाही देने कोर्ट में? आके बोल देना भाई क्या है सच। फिर फाइनली भगवान का शुक्र है कि ये जवाब मिल गया पुलिस ओबेरॉय को कि मुन्ना क्रिमिनल / तड़ीपार / मुकेश से मुन्ना क्यों बना। फाइनली इंसेप्शन का बाप खत्म, फ्लैशबैक खत्म और प्रेजेंट डे आ गया। कहानी सुन ली तो इंस्पेक्टर बोलते हो गया भाई मेरा, अब मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ, तुझे एक दिन चाहिए ना, ले तू कल आजा आराम से, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सही है, पुलिस को पड़ी ही नहीं है मिसिंग लड़की पब्लिकली किडनैप हुई वांटेड गुंडे के हाथों। अगले दिन मुन्ना एंड गैंग एक बस्ती पे पहुंच जाते हैं, पर यहाँ मोहिनी कहाँ होगी, कैसे ढूंढने का बेस्ट आइडिया। विसल ब्लोअर मुन्ना दूर दूर से उनका गाना कह दो के तुम हो मेरी वरना। विसल करते करते आ रहे हैं और किडनैप मोहिनी को सुनाई भी देता है। बोलो मैं अभी इस माइक पे भी अगर करूंगा ना तो भी तुम लोग को सुनाई नहीं देगा। हाँ देखो, पर ये तो सुपर हीरो लखन है ना। My name is लखन। एनीवे मोहिनी को छुड़ा दिया लोटिया को नाइफ पॉइंट पे रख के। पर लेडीज एंड जेंटलमैन ये देखो जीनियस विलन, धक्का मार के आराम से गाड़ी में बैठ के डायलॉग मार रहा है हीरो, तो तब उसको सुन रहे हैं मस्त के कुछ बोल रहा है तो सुन लेते हैं। अरे इतने लोग घिरे हुए हैं, लोटिया अब नाइफ पॉइंट पे भी नहीं है, अब कुछ कर लेते ना। फिर हीरो डैशिंग कार खेल खेल के पूरी बस्ती तोड़ देता है, पता नहीं कैसे बहन चलाकर राख करके जाऊंगा। मोहिनी को छोड़ा के वो उसके बाप को लौटा के 50,000 ले लेता है। बहन ज्योति पूछती है ऐसा क्यों किया भाई, घर ले आते साथ में रहते तुम दोनों लव बर्ड्स। मुन्ना कहता है नहीं बहना, मैं तड़ीपार हूँ, पुलिस मेरे पीछे है ना पगली, भूल गई तू। गुड कॉप बैड कॉप से बदला लेता है, वैसे ही बेल्ट से मार के कोर्ट में सब उगलवाया और मुन्ना को बेकसूर बाइज्जत बरी कर दिया। बस क्या इतना आसान था क्या? अरे ये तो कब का कर लेता भाई तू मुन्ना, अच्छे वाले इंस्पेक्टर को तो तू नासिक से जानता था ना। अब अचानक से गुलदस्ता आके हीरो और हीरोइन को मिला रहा है। क्यों भाई, तू क्यों? याद आ गया कोई, समझा रहा है दोनों को एक एक करके पीस मेकर गुलदस्ता। पर बाप श्यामलाल फिर आ जाता है और बॉडी बिल्डर गुलदस्ता कहता है मेरा शरीर कोई बहुत तगड़ा नहीं है। बात तो सही है। बात तो सही है, पर मेरी रूह जिस्म से ज्यादा ताकतवर है, बोलता है। झूमती चली हवा। ये कौन सा गेम खेल रहे फिर भाई तीनों? लोटिया पठान फिर आ गया, फिर से गुड गैंग और बैड गैंग की फाइटिंग। दोस्त को बचाने के लिए आखिरी पास्ता हो गए शहीद। अरे भाई विलन के पास अब भी चक्कू है, वो अब भी पीछे से तुमको मार सकता है। मस्त प्लान है। अब ये कहाँ से भाग के आ रहे भाई इतनी दूर से? इधर बगल में गिरा था भाई चंकी, ये देखो इतने पास था लोटिया, अब किधर से रनअप लेके आ रहे हो बेंच? तूने क्या मेरे को ये ना समझा? लकीली इस बार पुलिस टाइम पे आ गई भाई, पर तेजस्वी इंस्पेक्टर बोलते ओके बाबा लड़ लो तुम लोग बस थोड़ी देर, और फिर गोली से वो लोटिया को मार देता है। फिर बस एंड क्रेडिट चालू, पिक्चर खत्म। अरे हीरो हीरोइन का क्लोजर का क्या? दोनों साथ हुए, वो आप आए, उसके बाप श्यामलाल का क्या? कुछ नहीं, माँ की आंख। ऐसा अब्रप्टली एंडिंग? ऐसा कैसा एंडिंग रे, ऐसा कैसा पिक्चर रे बेंच। कंट्रोल। तेरा करो दिन गिन ये रिएक्शन वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे और रिविजिट्स, रिकैप्स, रिकमेंडेशंस और रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सिनेफाइल बाबा। क्या है आप मेरी